अभी तक 80 साल के बुजुर्ग हैं श्री नंदराय जी, इनके यहाँ पर कोई पुत्र नहीं हुआ। एक दिन स्नान कर करके जमुना जी से और आ रहे थे, रास्ते में ब्राह्मण बैठे थे मार्ग में, तो कहा सबन को प्रणाम करूं। तो जब प्रणाम किया तो ब्राह्मणों के मुख से आशीर्वाद निकल गया, पुत्रवान भव, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो। तो नंदराय जी हंसे, बोले इस अवस्था में बाबा, जा अवस्था में जे वरदान दीनो है, कौन काम के लिए जे वरदान दीनो है, जे जा अवस्था में आकर के और यह सब काम ना हो पाए, बालक उत्पत्ति करना बड़ो कठिन काम है, ना हो पाएगो। बोले तुम्हें चिंता नहीं करनी, ब्राह्मणन के वचन है गए सो है गए, अब तो बालक आएगो सो आएगो, तुम्हें चिंता करवेगी नैक मात्र भी आवश्यकता ना है, बालक आएगो। अब चकाचक हम अनुष्ठान करेंगे तुम्हारे घर में आकर के और तुम घी के पीपे खोल दो। महाराज ब्राह्मणों ने ये कह दिया। नंदराज ने कहा स्वागत है, आइए। बढ़िया घी के पीपे खोल दिए गए। क्या दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है किसी को, प्रेम से बैठिए और 10-5 मिनट का समय और है और बड़े प्रेम से बैठे रहिए। तो खोल दिया, घी के पीपे ब्राह्मणों के लिए खुलवा दी और खुलवा करके घी के पीपे ब्राह्मणों ने अनुष्ठान आरंभ कर दिया संतान गोपाल मंत्र का। संतान गोपाल मंत्र का जब ब्राह्मणों ने अनुष्ठान आरंभ किया तो ये क्या करते, मंत्र तो कम जपते और बढ़िया घी खूब पीते। पुराने ब्राह्मण थे, खूब चकाचक घी पीते, खूब सीरा बनाते और खूब मेवे का चूरमा बनाते, बना करके भोग लगाते और पाते। तो एक व्यक्ति गया नंदराय जी के पास में, बोले ये ब्राह्मण तो सिर्फ खाते खाते हैं, जब तो करते नहीं। बोले अरे ब्राह्मणन के तो आहा में ही वाह होती है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब वो आहा कहेंगे तो वाह अपने आप हो जाएगी। खूब इनको जीवने दो ब्राह्मणों को। तो खूब भोजन करवाया ब्राह्मणों को। और आज जसोदा मैया गर्भिणी हो गई है और अब वो समय आ गया जब जसोदा मैया के गर्भ से एक छोटा सा लाला जन्म लेने वाला है। वसुदेव जी, नंदराय जी थोड़ी चिंता के अंदर है और आज जब वो दिन आ गया है तो बढ़िया केसरिया जो है पगड़ी लगाई है महाराज, लगा करके बढ़िया चांदी का अपना डंडा लिया, लेकर के जमुना जी के तट पर जाकर के बैठ गए और माला ले रखी है हाथ में। और क्या जप रहे हैं, अभी तो भयो ना है आगे को पतो ना है, अभी तो भयो ना है आगे को पतो ना है, जप रहे हैं। तो अभी तक तो हुआ नहीं और आगे का भगवान का नाम नहीं ले रहे, अभी तो हुआ भयो ना है आगे को पतो ना है, अभी ऐसे जप रहे हैं। और उधर माँ का प्रसव हो रहा है और इधर भगवान गर्भ में आ गए हैं महाराज। और जैसे ही भगवान गर्भ में आए हैं कंस ने सबको सचेत कर दिया, सचेत हो जाओ, और जैसे ही वो गर्भ हो वैसे उसे लेकर के बालक को मेरे पास उपस्थित कर देना। किंतु भगवान की माया तो भगवान की माया है प्यारों, खुल गए सारे ताले, है क्या बात हो गई, और जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। भगवान जब आए तो फिर भगवान अपनी माया को साथ लेकर के आते हैं, और जब भगवान माया को साथ लेकर के आते हैं तो फिर ना बेड़ी रहता है ना ताला रहता है महाराज। भगवान ने सब कुछ खोल दिया। और भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान चतुर्भुज रूप के अंदर प्रकट हुए। मैया ने कहा बालक का दर्शन तो करवा दो, बालक रूप का पता नहीं कब होगा, तुम तो दूर जाने वाले हो। तो भगवान ने फिर अपनी माया को समेटा और भगवान ने दर्शन दिया माँ को। वसुदेव जी ने भगवान को डलिया में डाला है, लेकर के मस्तक पे पधरा करके और जमुना जी के अंदर प्रवेश किया। बिजली कड़कड़ा रही है, वर्षा हो रही है महाराज, और वृक्षों के अंदर फूल लगाए हैं, फल लगाए हैं महाराज। सब भगवान का दर्शन करना चाहते हैं और खूब काली अंधियारी रात चल रही है। भगवान को लेकर के वसुदेव जी ने जैसे ही जमुना जी में प्रवेश किया तो जमुना मैया कुछ ऊपर आ गई। क्यों? क्योंकि ये भगवान के पत्नी होने वाली है महाराज। भगवान ने कहा अरे नीचे चली जा, बाद में आ जाऊंगा, वो ऊपर ऊपर आई जा रही। तो भगवान ने अपना चरण थोड़ा सा स्पर्श करवाया तो वह शांत हो गई। वसुदेव जी भगवान को लेकर के नंदराय जी के यहाँ पहुंचे। वहाँ की जो बालिका थी योग माया, उसको लेकर के वसुदेव जी यहाँ आए हैं और बालक को वहाँ पधरा दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और इधर से धाएं दौड़ करके गई है श्री नंदराय जी के पास में और जाकर के कहा है बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आपके यहाँ बालक हुआ है, बालक हुआ है। नंदराय जी ने अपना 9 लाख का हार निकाल करके और उसके गले में डाल दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सभी गंगानगर वालों को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।